हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्नैपशॉट का द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स का सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो मुराद, आई सेड, लेखक ने कहा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हार्स, इस घोड़ा को कहाँ से चुराए थे? तो लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, मुराद ने कहा, खिड़की से बाहर आइए। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो तो बाहर आइए। इट वॉज ट्रू देन, तब ये सच हो गया। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि वह घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन पूछने की बात नहीं थी। ही हैड कम टू इनवाइट मी, लेखक वह मुराद जो था वो लेखक को इनवाइट करने आया था, आमंत्रित करने आया था। टू राइड आर नॉट, कि उसको घोड़े की सवारी करना या नहीं करना है। एज आई चूज, जैसे कि लेखक का इच्छा के अनुसार चुनाव करना था। वेल, ठीक है। इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हार्स, तो इट सीम्ड, लेखक को मालूम होने लगा, स्टीलिंग ए हार्स, की घोड़ा चुराया हुआ है। फॉर ए राइड, जो कि घुड़सवारी के लिए ये कर रहे हैं। वाज नॉट द सेम थिंग, लेकिन घोड़ा चुराना वैसी चीज़ नहीं होती है। एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, जैसे किसी और चीज़ को चुराना होता है। सच एज मनी, जैसे धन चुराना होता है, वैसे घोड़े चुराना वैसी बात नहीं होती है। फॉर ऑल आई न्यू, सब कुछ के लिए लेखक जान गया। मे इट बी, हो सकता है। वजंट स्टीलिंग इट ऑल, हो सकता है वो ये चुराया ना हो। इफ़ यू वर क्रेजी, यदि आप दीवाना हैं। अबाउट हार्सेस, घोड़े के बारे में। द वे माई कजिन मुराद, जैसे लेखक का चचेरा भाई मुराद दीवाना है। एंड आई वर, और लेखक भी दीवाना था घुड़सवारी करने के लिए। इट वजंट स्टीलिंग, ये चुराना नहीं है। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग, तो चुराना नहीं मालूम हुआ। अंटिल वी ऑफर टू सेल द हार्स, जब तक हम घोड़े को बेचने की बात नहीं करेंगे। तो विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, लेकिन वास्तव में ये बात है कि लेखक कह रहा कि हम ये बात कभी नहीं करेंगे कि घोड़ा चुराया हो कि नहीं। तो लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, लेखक ने कहा कि मुझे कपड़ा पहनने दो। ऑल राइट, ठीक है। ही सेड, वह कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिव्ड इनटू माई क्लॉथ, लेखक कपड़ा पहन करके निकला। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, लेखक खिड़की से बाहर आंगन में आया। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हार्स, और घोड़े पर बैठ गया उछलकर। बिहाइंड माई कजिन मुराद, अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट अवेन्यू, तो दैट ईयर, उस साल, वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस कस्बे के पास रहते थे। ऑन वॉलनट अवेन्यू, जो वॉलनट अवेन्यू है उस कस्बे के किनारे, एज किनारे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस, हमारे घर के पीछे, लेखक के घर के पीछे। वाज द कंट्री, देहात था। वाइन यार्ड, अंगूर के खेत थे। आर्चर्ड, बगीचे थे फल के। इरिगेशन डिश, सिंचाई की नाले थे। एंड कंट्री रोड्स, और देहाती सड़कें थीं। इन लेस देन 3 मिनट्स, जो कि ये सब के पास इस सब से गुजरने के लिए 3 मिनट से कम ही लगा। वी वर ऑन ओलाइव अवेन्यू, लेखक और वो उसके भाई, चचेरे भाई मुराद जो है अवेन्यू स्थल पर, ओलाइव अवेन्यू पहुंच गए। एंड देन, और तब द हार्स बिगेन टू ट्रॉट, तब घोड़ा जो है दुल्की चाल चलना शुरू कर दिया। द एयर वाज नाउ न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो एयर थी, हवा थी। न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, सांस लेने में नई और सुहावनी थी। द फील ऑफ द हार्स, घोड़े की भावना। रनिंग, जो दौड़ रहा था।
वाज वंडरफुल, आश्चर्यजनक था। माई कजिन मुराद, लेखक का चचेरा भाई मुराद जो था, हु वाज कंसिडर्ड, जो समझा जाता था, वन ऑफ क्रेजिएस्ट मेंबर्स, संघ के सदस्यों में से एक सदस्य समझा जाता था, ऑफ आवर फैमिली, लेखक के परिवार का जो था, बिगैन टू सिंग, वो गाना शुरू कर दिया। आई मीन लेखक का मतलब है, ही बिगैन टू रोर, वह दहाड़ना शुरू कर दिया। एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी, हर परिवार में एक सनकी होते हैं, स्ट्रीक झलक होती है, इन इट, उसमें। तो कह रहा कि हर परिवार में सनकी का एक झलक होता है। सम वेयर, कहीं कहीं, एंड माई कजिन मुराद, और लेखक का चचेरा भाई जो मुराद था, वाज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और जो मुराद था, कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट, वो स्वाभाविक वंशज समझा जाता था, ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, लेखक के जनजात परिवार में ये एक क्रेजी स्ट्रीक था, एक सन की झलक दिखाई देता था उसके अंदर। बिफोर हिम, उसके पहले वाज आवर अंकल खुसरो, लेखक के जो अंकल थे, चाचा खुसरो थे, वो भी जो है क्रेजी स्ट्रीक थे, उनके भी अंदर सन की झलक था। एन एनॉर्मस मैन विथ ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, तो एन एनॉर्मस मैन, विशालकाय आदमी थे, विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उनका भारी शक्तिशाली सर और काले काले बाल थे। एंड लार्जेस्ट मुस्टैच इन द सेंट जॉकिंस वैली, और सेंट जॉकिंस वैली में उनकी सबसे बड़ी मूछें थी। ए मैन, एक आदमी थे, सो फ्यूरियस, इतने गुस्सैल थे, इन टेम्पर, स्वभाव में इतने गुस्सैल थे, सो इरिटेबल, इतने चिड़चिड़े स्वभाव के थे, सो इम्पेशेंट, इतने अधैर्य थे, दैट ही स्टॉप्ड एनीवन, कि वह किसी को भी रोक देते थे, फ्रॉम टॉकिंग, बात करते हुए, बाय रोरिंग, दहाड़ करके, वो दहाड़ करके बात करते हुए किसी को भी रोक देते थे। इट इज नॉट हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इसके लिए कोई ध्यान मत दीजिए। दैट वाज ऑल, सब मिलाकर के, नो मैटर, कोई बात नहीं, वाट एनीबडी हैपेंड, जो कुछ हुआ है, टू टॉकिंग अबाउट, जो कुछ बात हुआ है उसकी कोई बात नहीं है। वंस, एक बार, इट वाज हिज ओन सन अरक, एक बार उनका अपना बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक, जो कि 8वें ब्लॉक में दौड़ता हुआ आया, टू द बार्बर या शॉप, नाई के दुकान पर, वेयर हिज फादर, जहाँ उसके पिता, वाज हैविंग हिज मुस्टैक ट्रिमिंग, जो है मूछ को सुव्यवस्थित करवा रहे थे, टू टेल हिम, उनको बताने लगा, देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर आग लगी है। दिस मैन खुसरो, यह आदमी खुसरो, सैट अप इन द चेयर, बैठी हुई कुर्सी से उठ गए, एंड रोड, और दहाड़ने लगे, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन, इस पर ध्यान मत दीजिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। द बार्बर सेड, नाई ने कहा, बट द बॉय सेज, लड़का कहता है, योर हाउस इज ऑन फायर, आपके ही घर आग लगी है। सो खुसरो रोड, इस पर खुसरो दहाड़ने लगे, एनफ, बहुत हो गया, इट्स नो हार्म, कोई नुकसान नहीं है, आई से, मैं कहता हूँ। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट, तो माई कजिन मुराद, जो लेखक का चचेरा भाई मुराद था, वाज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट, वो उन्हीं के स्वभाव के पूर्वज
समझा जाता था ऑफ दिस मैन, इस आदमी मतलब चाचा खुसरो के ही पूर्वज का ही स्वाभाविक वंशज समझा जाता था। आल्दो मुराद यस फादर, यद्यप मुराद के जो पिता थे वह जोरब, जिनका नाम जोरब था, हु वाज प्रैक्टिकली, जो कि व्यवहारिक थे, एंड नथिंग एल्स, और इसके अलावा कुछ नहीं थे। दैट्स हाउ वाज इन आवर ट्राइब, ऐसे हमारे जनजात में थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन एस फ्लैश, एक आदमी अपने पिता का भौतिक होता है। बट दैट इट डिड नॉट मीन, लेकिन इसका मतलब नहीं है दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वह अपने पिता का आत्मा हो, ऐसा नहीं होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, अलग अलग प्रकार की जो भावना होती है ऑफ आवर ट्राइब, जो लेखक के जनजात में थी, हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग, जो कि शुरुआत से ही कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, जो कि मौज मस्ती करना और आवारा गर्दी की भावना शुरू से ही उनके जनजात में थी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, तो वी रोड हम लोग अर्थात लेखक और मुराद घोड़े की सवारी किए, एंड माई कजिन मुराद, और लेखक का चचेरा भाई मुराद जो था वो सेंग गाने लगा। फॉर ऑल एनीबडी, सब कोई न्यू, सब कोई जानता था, वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, कि हम लोग अपने वतन में अभी भी थे, मतलब अपने पुराने स्थान पर हम लोग अभी भी थे। वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ कम से कम के अनुसार। तो धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।